देखिए, गौतम गंभीर के बारे में आपने शायद अब तक सुन लिया होगा कि उनकी जो शिकायत है वो बीसीसीआई से की गई है और बीसीसीआई के जो बड़े बोर्ड मेंबर्स हैं, एपेक्स काउंसिल के मेंबर्स हैं, उनके साथ ये शिकायत की गई है। आपको पूरी करके एक एक जानकारी देंगे आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्या शिकायत गौतम गंभीर की गई है। देखिए, आप सभी को याद होगा कि जब से गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बने हैं, अजीत अगरकर वहाँ पर सिलेक्टर बने हैं, टीम इंडिया में बहुत कुछ खास उस लिहाज से चल नहीं रहा है। लगातार कुछ ना कुछ बातें निकल कर आती हैं। रोहित शर्मा का आपको याद होगा इंग्लैंड दौरे से, जब इंग्लैंड दौरा चल रहा था उस बीच में ही जहाँ पर पहले मैच में वो फेल होते हैं, सेकेंड मैच में फेल होते हैं, तीसरे मैच से पहले ये बात होती है कि रोहित शर्मा हो सकता है कि उनका लास्ट मैच होगा, वो रिटायर कर जाएंगे। इस तरह की चीज़ें प्लांट करवाई जाती हैं कि और प्रेशर बढ़े और अगर परफॉर्मेंस ना आए तो फिर आप उनको साइड लाइन कर दें। गौतम गंभीर और विराट कोहली, इनकी तो बात ही नहीं चलती है। ऋषभ पंत को लेकर भी कहा जाता है कि गौतम गंभीर से वो पटरी पर दोनों एक पटरी पर नहीं है और जो उनकी वाइस कैप्टनसी गई है ऋषभ पंत की, वनडे टीम में जगह गई है, उसमें भी बहुत बड़ा हाथ गौतम गंभीर का। तो ये बहुत सारी चीज़ें चली हैं और इसके बाद अब खबर निकल कर आई है कि कुछ सीनियर प्लेयर्स ने गौतम गंभीर की शिकायत की है। उनमें शामिल कौन है? देखिए, जिससे शिकायत की गई है वहाँ पर बीसीसीआई के अध्यक्ष जो हैं मिथुन मनहास वो हैं और सेक्रेटरी यानी सचिव जो हैं देवजीत सैकिया वो हैं जिनसे शिकायत की गई है। हालांकि अभी ये नाम रिवील नहीं किया गया है किसने शिकायत की है। क्या वो रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं, ऋषभ पंत हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स में ये सभी आते हैं, केएल राहुल हैं। इस तरह के प्लेयर्स क्या हो सकते हैं, या ये सभी प्लेयर हैं जिन्होंने मिलकर ये कदम उठाया है और वो शिकायत की। क्योंकि टीम इंडिया बीसीसीआई किसी की बाप की जागीर है नहीं। आप गौतम गंभीर ठीक है सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आप अपने बल पर कुछ चला नहीं सकते। आप ज़बरदस्ती कि मुझे ये करना है वो करना है, और मुझे यही लगता है कि इस वजह से उनकी शिकायत की गई है। और गौतम गंभीर के अगर हम प्रदर्शन की बात करते हैं एज एन कोच, तो देखिए, जब टीम इंडिया शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो वो बनी बनाई टीम थी, घर पर चैंपियंस ट्रॉफी थी, वहाँ पे आप जीत गए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा श्रेय जरूर जाएगा। हालांकि टीम का प्रदर्शन भी था, लेकिन इसके अलावा जहाँ पर गौतम गंभीर ने अपनी चलाई है, आपको याद होगा कि नतीजे टीम इंडिया के पक्ष में नहीं रहे। चाहे फिर वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया BGT हो, टीम इंडिया वहाँ पर हारती है, जो हम पिछले लगातार दो बार से जीत रहे थे। चाहे फिर वो 19-20 हो या फिर 20-21 हो, हम दोनों बार जीते। लेकिन जैसे गौतम गंभीर आए, हम पूरी तरीके से वहाँ पर 3-1 से हारे। इसके बाद हम WTC के फाइनल में नहीं पहुँचे। इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली है कि नहीं पहुँचेंगे। हम आयरलैंड से आज तक T20 नहीं हारे थे, लगातार 2 मैच हारे, सीरीज़ हार गए। श्रीलंका से वनडे सीरीज़ तकरीबन 27 साल से हम नहीं हारे थे, वहाँ जाके हम श्रीलंका से वनडे सीरीज़ हारते हैं। इसके बाद इंग्लैंड से हम 4-0 से हार के आते हैं। T20 सीरीज़ एक मैच रद्द था, मैं तो हो सकता था क्या पता 5-0 से वो क्लीन स्वीप करते। तो ये सभी चीज़ें, और इसके अलावा 2 मैचों के टेस्ट सीरीज़ हम साउथ अफ्रीका से हारे हैं, अपने घर पर जो सालों से हारे नहीं थे। न्यूजीलैंड से 3 मैचों में हम क्लीन स्वीप हुए हैं, 3 मैचों की टेस्ट सीरीज़ थी, वहाँ पर तीनों मैच हारे हम, जो आज तक हिस्ट्री ऑफ द क्रिकेट में हम हारे ही नहीं थे अपने घर पर न्यूजीलैंड से। टेस्ट सीरीज़ वो हारे हैं। तो यहाँ पर गौतम गंभीर की ये चीज़ें जो है वो उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रही हैं, और यही रीज़न है कि अब स्क्रूटनी बैठेगी, गौतम गंभीर पर चर्चा की जाएगी। क्या वाकई में वो बहुत ज़्यादा दबाव है जो प्लेयर्स पर बना रहे हैं, इससे ना सिर्फ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है बल्कि मेंटली भी वो बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। और अगर आप एक प्लेयर को मेंटली अच्छा महसूस नहीं होने दोगे तो परफॉर्मेंस तो वैसे भी उसकी डाउन होती है। आप बताओ क्या लगता है आपको, वाकई में गौतम गंभीर को हटना चाहिए एज एन कोच? और ये जो प्लेयर्स ने शिकायत की है उसके बाद आपको लगता है क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं, आप बताओ।